नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने एक नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का विषय है जो मेरे कलेक्टिव्स पास्ट में एक टावर मोमेंट का शिकार हुए हैं और अपने जीवन में एकदम उदास और डिप्रेस हैं उस रीजन की वजह से। कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के जीवन में कि अचानक से एक डिजास्टर आपकी लाइफ में हुआ, जिस वजह से आपकी पूरी दुनिया बदल चुकी है। आपको इतना बड़ा शॉक लगा कि आपको लगा कि अब सब समाप्त हो गया। हो सकता है ये रिश्तों में हुआ हो सकता है ये आपके बिजनेस में हुआ हो सकता है कि आपके दोनों क्षेत्रों में यही हुआ हो। क्योंकि यहाँ पर जो टावर मोमेंट होता है ये पूरी तरह से ख़त्म कर देता है चीज़ों को। आपके जीवन में ऐसा ज़रूर हुआ होगा, जिनसे भी मेरी ये रीडिंग मैच कर रही है, रेजोनेट कर रही है। केवल उन्हीं लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ हो कि अचानक से रिश्ते ख़त्म हो गए हों, अचानक से आपके जीवन में सब कुछ तबाह हो गया हो और आप एक डिप्रेशन में गए, बहुत लंबा टाइम आपने अकेले गुजारा और अब आप लोगों के जीवन में एक नई सुबह आ रही है। क्योंकि इस रीडिंग का आधार है एक नए मौके का। आपके लिए ईश्वर यानी कि यूनिवर्स यानी कि अल्लाह यानी कि जीसस, आप जिन में भी बिलीव करते हैं, आप यूनिवर्स को मानिए। यूनिवर्स भी उन्हीं का बनाया हुआ है और वो आपको एक नया मौका दे रहे हैं। एक नया मौका आपके पास आ रहा है और वो आपको जब देते हैं तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। हो सकता है पास्ट में आपसे छीनने की कोशिश की गई हो, आपको लगा हो सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन एक जो नॉलेज है, एक जागृति है, अपनी पहचान है, अपनी वर्थ की पहचान है, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। और जब आप खुद को पहचान लेते हैं, खुद की वर्थ को पहचान लेते हैं, तो आप वो सारी चीज़ें हासिल करने के लायक हो जाते हैं जिसको आप डिज़र्व करते हैं। निश्चित रूप से आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको मिल के रहता है, यदि आप खुद को पहचानते हैं, खुद की वर्थ को पहचानते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला जो कार्ड है वो द जजमेंट का है। मेजर अरकाना का एक सबसे बड़ा कार्ड। द जजमेंट ये यूनिवर्स पास करते हैं, गॉड जब जजमेंट करने पे आते हैं। तो ये जजमेंट किसके लिए हुआ है? प्लूटो की एनर्जी है, ये तबाही लाता है उन लोगों की ज़िंदगी में जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में तबाही दी थी। ये प्लूटो की एनर्जी और फायर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आप एक नए दौर में एंटर कर चुके हैं। आप फॉरगिवनेस में आना चाहिए आपको, या हो सकता है कि आप फॉरगिव कर चुके हैं लोगों को जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में किया। तो अब ईश्वर की तलवार उनको देखेगी। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स ईश्वर पे छोड़ देते हैं तो ईश्वर वाकई में आते हैं और उन लोगों को वही कर्मा मिलता है जो उन लोगों ने किया होता है। और जब कर्मा मिलना शुरू होता है तो शायद वो लोग आपकी तरह मजबूत नहीं होते और टूट जाते हैं, बहुत बुरी तरह से टूटते हैं। और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप सरेंडर कर चुके हैं। बेहतर है आप सरेंडर मोड में रहें। ये आपसे मदद मांगने भी आएँ तो भी आप मदद मत कीजिए, क्योंकि उनके कर्म हैं, भुगतने ज़रूरी हैं। जो व्यक्ति जो भी करता है जीवन में उसका भुगतना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो वो बार-बार अपनी इल इंटेंशंस, अपनी गलत इच्छाओं को पूरा करने के लिए, किसी दूसरे का धन खाने के लिए, किसी दूसरे की ज़िंदगी की खुशी से जलकर उसकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और जब ऐसे लोग खुद भुगतते हैं अपने कर्म, तो सब ठीक हो जाता है। फिर उनको रास्ता नहीं मिलता कि वो ऐसा सोचें, और उनको एक सबक मिलता है कि दोबारा वो जीवन में कभी भी ये गलतियाँ ना करें। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो नेचुरल लीडर है, विजनरी है, एंटरप्रेन्योर है। ये करियर फोकस्ड व्यक्ति है और
इस व्यक्ति ने भगवान से जजमेंट मांगा है। ये मेरे कलेक्टिव्स हो सकते हैं जो अपने करियर पर फोकस हैं करेंटली, और इन्होंने भगवान से जजमेंट मांगा है। किसके लिए? चोरों के लिए, जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने चीट किया, जिन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपके धन को हड़पा है, आपके इमोशंस को हड़पा है। और अब ये जा रहे हैं एक 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में। 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, देख लीजिए। 7 नंबर आपके चीटर लोग, जो भी जिन्होंने आपके जीवन में तबाही मचाई, उनसे को रिलेट कर सकता है, और आपसे भी कर सकता है। 4 ऑफ कप्स भी है, 4 नंबर भी आपसे को रिलेट कर सकता है। और 16 नंबर टावर, ये भी आपसे को रिलेट कर सकता है। 20 नंबर, ये 2 नंबर की ऊर्जा है, 2 + 0। तो देख लीजिए, ये नंबर्स हैं, ये आपसे किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और इसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 2 टाइम्स है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस ये भी 2 टाइम्स है। तो अब आप देखिए, ये आपसे मैच करने चाहिए। हाईलाइटेड ये इन्हीं राशियों के लिए है। कैंसर 1 टाइम आया, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो बॉटम कार्ड यही था। अब ये लोग जा रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। इनकी ज़िंदगी में प्रभु जो हैं, यूनिवर्स जो हैं, इतनी प्रॉब्लम्स डालने वाले हैं, इतनी प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं कि हर जगह से ये अपने ही कर्मों को भुगत करके इस ऊर्जा में जा रहे हैं। एंग्जाइटी, वरी, फियर, डिप्रेशन, नाइटमेयर्स, इनको नींद नहीं आएगी, इनको एंग्जाइटी होगी, इनको इंसोम्निया होगा, इनको ट्रॉमा मिलेगा, इनकी लाइफ में हर वो चीज़ मिलेगी जो इन्होंने आपकी ज़िंदगी में डालने की कोशिश की है। इनको वो मिल के रहेगा, लेकिन ये बताएंगे कैसे? ये भुगतना है, चुपचाप भुगतना है, बता भी नहीं पाएंगे कि क्यों हो रहा है। और इनकी ज़िंदगी में ईश्वर इतने चैलेंजेस डालने वाले हैं, इतने चैलेंजेस डालने वाले हैं, ये लोग जब तक सरेंडर नहीं कर देंगे, जब तक ये अपनी गलतियों को मान नहीं लेंगे, रियलाइज़ नहीं कर लेंगे, उतने साल, उतने हफ्ते, या उतनी ज़िंदगी कर्मा भुगतने के बाद भी, उतनी साल, उतनी ज़िंदगी इनको जीनी है चैलेंजेस के साथ। जितनी ज़िंदगी आपने जी है इनकी वजह से, तब इनके कर्मा बैलेंस होंगे, उतने ही साल इनको भुगतना है। देखिए, जो चैलेंजेस हैं ये आ रहे हैं आपके 9, नंबर 9 से जुड़ा हुआ है। 9 ऑफ वांड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो सोर्ड की एनर्जी और जो वांड्स की एनर्जी है, ये इनकी ज़िंदगी में जा रही है। 7 साल से 9 साल इनको भुगतना है आगे आने वाले वक्त में, इस बात को निश्चित मानिए। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा, ये व्यक्ति जो हैं, अब इनके जीवन में जो वक्त का पहिया है वो घूम रहा है। जजमेंट कार्ड आ चुका है और अब इनका भुगतना शुरू हो चुका है। आप अपने जीवन पर अपनी विजन को पॉजिटिव रखिए और उसके लिए प्रयासरत रहिए। ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।